GDP measures total market value of final goods and services, total value of intermediate goods, total population, government spending only. Correct option is option A, total market value of final goods and services. Real GDP differs from nominal GDP because real GDP includes imports, adjusts for inflation, excludes exports, ignores government spending. बेसिकली नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइसेस के ऊपर बताती है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को, जबकि जो रियल जीडीपी है उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन. Cost push inflation occurs when aggregate supply falls, aggregate demand rises, money supply falls, export decreases. Aggregate supply falls. Basically क्या होता है, जब cost of production ज़्यादा हो जाती है, किसी चीज़ को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए cost बढ़ जाती है, तो उस चीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं. सो इन्फ्लेशन आ जाता है. इस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. The main objective of monetary policy is achieving full employment, price stability, increasing exports, reducing government debt. Basically correct answer is price stability because monetary policy जो है उसका main objective price को stable करना होता है, prices को stable करना होता है economy में. Natural rate of unemployment includes only frictional, only structural, frictional and structural, cyclical only. Correct answer is frictional and structural. बेसिकली फ्रिक्शनल होती है कि जिसमें लोग जो है वो अपनी जॉब किसी ने छोड़ दी हुई है और अब वो कोई नई जॉब ढूंढ रहा है, वो फ्रिक्शनल में आ जाता है. और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है मिसमैच जॉब्स जो कर रहे होते हैं लोग. तो ये दोनों चीज़ें जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल होती हैं. फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू सेंट्रल बैंक एक्शंस, टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिसीजंस, एक्सचेंज रेट डिसीजंस, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. फिजिकल पॉलिसी में टैक्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिसीजंस शामिल होते हैं. Expansionary monetary policy includes increasing interest rate, decreasing money supply, buying government securities, increasing reserve ratio. Basically expansionary monetary policy का मकसद होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए, इकोनॉमी में पैसा जो है वो ज़्यादा आ जाए. उसके लिए बैंक्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं और लोगों को ज़्यादा लोन देते हैं, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं. जब वो ज़्यादा लोगों को लोन देते हैं तो लोग उसे परचेजिंग करते हैं और इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है. द फिलिप्स कर्व शोज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन जीडीपी एंड इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स एंड मनी सप्लाई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. फिलिप्स कर्व जो है वो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान ट्रेड ऑफ को शो करता है. जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन कम होती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है. इन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होता है. बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन टैक्सेस greater than government spending is greater than taxes, imports are greater than exports, money supply is greater than output. Option B is the correct answer. बजट डेफिसिट तब आता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स उनके टैक्सेस से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि गवर्नमेंट टैक्स कम लगा रही है लेकिन जो गवर्नमेंट का खर्चा है, जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा है. और इसी के ऑपोजिट होता है बजट सरप्लस, उसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती है और टैक्सेस ज़्यादा होते हैं. Stagflation means high inflation plus high unemployment, low inflation plus low unemployment, high GDP plus low prices, high exports plus low imports. Stagflation ये एक रेयर सिचुएशन होती है इकोनॉमी की, इसमें इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. 1970 में जो ऑयल क्राइसिस आया था उसके बाद स्टैगफ्लेशन आ गई थी, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी. एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स C plus I plus G plus X minus M. C is consumption, I is investment, G is government spending, X for used for export or M used for import. Option B C plus I plus G only, C G plus X only, D I plus X only. The correct answer is option A, consumption plus investment plus government spending plus export minus import. Multiplier effects mean one-time income changes is income larger than changes in spending, money supply remains constant, increase in imports. Multiplier effect का मतलब होता है कि इनकम में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. चेंज इन इनकम लार्जर देन चेंज इन स्पेंडिंग. इन सिंपल वर्ड्स, स्पेंडिंग इंक्रीज इनकम. जब स्पेंडिंग की वजह से इनकम इंक्रीज होती है, इनकम की वजह से फिर स्पेंडिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है और इस तरह फिर ये सर्कल चलता रहता है, इसलिए इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं. Output gap measures the difference between real GDP and inflation, actual GDP and potential GDP, saving and investment, export and imports.
आउटपुट गैप जो है वो मेजर करता है एक्चुअल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी होती है कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें एक्चुअल में प्रोड्यूस हो रही हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह प्रोड्यूस कर रही हैं अपने वर्कर्स को लगाकर, और जितनी इस टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है। जबकि पोटेंशियल जीडीपी का मतलब होता है कि अगर इकोनॉमी या फैक्ट्रीज वगैरह अपने पूरे पोटेंशियल के साथ सारी मशीनरी यूज़ करते हुए, सारे रिसोर्स यूज़ करते हुए जितनी प्रोडक्शन कर सकती थी, यानी कि जिसमें से कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, सब लोगों के पास जॉब्स हों, सारी मशीन्स चल रही हों पूरी पोटेंशियल के साथ, जब जितनी जीडीपी प्रोड्यूस हो सकती है वो उसे कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करता है आउटपुट गैप। Crowding out occurs when government spending increases private investment, government borrowing reduce private investment, taxes reduce imports, inflation reduce wages. Option B is the correct answer. Crowding out का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले ले कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन मतलब बचे ही ना, प्राइवेट सेक्टर्स का लोन बहुत ज़्यादा कम हो एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो उसकी वजह से क्राउडिंग आउट हो जाती है। गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जाहिर बात है जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोन कम ले पाएगा, और जब लोन कम होगा उसके पास तो वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, उसमें सारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। Which policy is used to control inflation? Expansionary fiscal policy, contractionary monetary policy, increasing subsidies, reducing interest rate. Answer in the comments and follow for more helpful MCQs. If you have any question, tell me in the comment section.